नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम डायरेक्शन के लेक्चर नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं और आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज के इस सेशन के लिए तैयार होंगे। सभी दोस्तों का स्वागत है, सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। निखिल, सुभाश्री, काजल, आरती, काजल, प्रथम, सभी को नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं, क्या हाल चाल है, एक बार फटाफट बताओ। सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं, क्या हाल चाल है। हाल चाल बढ़िया है आप लोगों के, ठीक ठाक हैं सारे लोग, एक बार फटाफट बता दो। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पीयूष, सानिया, करण, प्रवीण, अंजलि, सभी को नमस्कार दोस्तों। आवाज बढ़ा दो जरा। सभी दोस्तों को नमस्कार, सभी दोस्तों को गुड आफ्टरनून, राम राम, राधे राधे। और दोस्तों, आज की क्लास में हम डायरेक्शन के लेक्चर नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। पिछली क्लास में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक में दोस्तों, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक में अभी तक हमने क्या पढ़ लिया उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बेसिक्स पढ़ा है। बेसिक्स के पास बाद हमने मल्टीपल टर्न्स वाले क्वेश्चन सॉल्व किए, मल्टीपल टर्न्स से संबंधित सवाल सॉल्व किए। उसके बाद से लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस किए, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। उसके बाद से एंगुलर चेंजेस वाले क्वेश्चन किए, एंगुलर चेंजेस वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। उसके बाद हमने डायरेक्शन को डिस्टेंस के साथ जोड़ा था, और डायरेक्शन को डिस्टेंस के साथ जोड़ने के बाद मैंने आपको यहाँ पे एक थ्योरम बताया जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम के बाद हमने इसी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से संबंधित कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है भाई, इससे संबंधित कुछ प्रश्न सॉल्व किए। अगली क्लास मतलब इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं उसे ध्यान से समझो। इस क्लास में हम डायरेक्शन और डिस्टेंस से संबंधित कुछ सवाल सॉल्व करेंगे, डायरेक्शन प्लस डिस्टेंस से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है भाई, इससे संबंधित कुछ प्रश्न करने वाले हैं। उसके बाद अंतिम में हम शैडो के बारे में बात करेंगे, परछाई के बारे में। और उसके बाद हम स्मोक, धुआं के बारे में बात करेंगे, धुएं के बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई, तो ये 3 पोर्शन अभी बचा हुआ है, इसको हम शानदार तरीके से स्टार्ट करेंगे और खत्म करेंगे भाई। ठीक है। विशाल कह रहे हैं गुरुजी प्रणाम, आप हमसे नाराज हैं। आप हमसे नाराज हैं, मैं क्यों रहूंगा नाराज भाई। चलो देखो, अगला प्रश्न फिर आपके सामने आ चुका है। जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट। सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है, इस प्रश्न का उत्तर निकालना है। करिए ट्राई एक बार, सारे लोग ट्राई करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। फटाफट ट्राई करेंगे सारे के सारे दोस्त भाई। क्या आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का, फटाफट बताओ। प्रैक्टिस पेपर, मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2। हाँ हाँ पूछो, पिछली क्लास का क्या क्वेश्चन है, पूछो फटाफट। बोलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फटाफट बताओ। सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। एक बार फटाफट ट्राई करिए, सारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। बोलिए भाई। आ गया आंसर, बोलो। इस क्वेश्चन का आंसर आया।
बोलो भाई फटाफट बताओ। बोलिए सर, ये नहीं पढ़ा, नहीं बन रहा है, सिर्फ मल्टीपल क्वेश्चंस लैंग्वेज बेस्ड और एंगुलर चेंज ही बताया था। बेटा पिछली क्लास छूट गई आपकी, जो 12 बजे, आज 12 बजे में से लेकर 12 पीएम से लेकर 1 पीएम पर भी क्लास थी। नोटिफिकेशन आपके पास गया होगा। और कल भी मेरे प्यारे दोस्तों 12 पीएम से लेकर 1 पीएम क्लास होगी। ये बात नोटिफिकेशन में चली जाएगी, ये मैं आपको क्लास में ही बता देता हूं। बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारे बच्चे पिछली क्लास को अटेंड नहीं किए। चलो भाई, बोला गया रिया वॉकड 90 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम हर हाउस। रिया अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 90 मीटर चली। रिया अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 90 मीटर चली, फिर दाईं ओर मुड़ती है और बाजार पहुंचने के लिए 60 मीटर चलती है। यहां बना लेते हैं, रिया अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 90 मीटर चली, फिर अपने राइट मुड़ी और बाजार पहुंचने के लिए 60 मीटर चलती है। ठीक है भाई। फिर वह बाईं ओर मुड़ी और बाजार से कुछ मीटर चलकर, ये गड़बड़ी हो रही है क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी, यहां पे ले लेते हैं। रिया अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 90 मीटर चली, फिर अपने दाहिने मुड़ी और 60 मीटर चलकर बाजार में पहुंची, 60 मीटर चलकर मार्केट पहुंची। ठीक है भाई। फिर वह बाईं ओर मुड़ी और बाजार से कुछ मीटर चलकर डाकघर पहुंची। मान लो यहां पे क्या है, उसका पोस्ट ऑफिस है, डाकघर है, और ये दूरी x मीटर चली। बोला गया फिर से बाईं ओर मुड़ी और 160 मीटर चलकर 160 मीटर चलकर कहां पहुंच गई, स्कूल पहुंची। अब आपसे बोला क्या गया है कि यदि रिया और घर के स्कूल की, रिया से उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी 160 कितना 260 मीटर, कितना है 260 मीटर। आपसे बोला गया है कि अगर ये वाली दूरी दोस्तों 260 मीटर की है, तो आपसे पूछा गया है कि बताइए बाजार और डाकघर के बीच की दूरी क्या है। ये वाली दूरी आपसे पूछी गई है, तो ये वाली दूरी, जितनी ये वाली दूरी होगी उतनी ही ये वाली दूरी होगी। बोलिए हाँ या ना, फटाफट बताइए, उतनी ही ये वाली दूरी होगी कि नहीं। अब जरा एक एक चीज को सिंप्लीफाई करिए, एक एक चीज को सिंप्लीफाई करिए अच्छे से। बोला गया है कि ये जरा आपके सामने 60 मीटर की दूरी है, तो ये वाली दूरी भी कितनी होगी दोस्तों, 60 मीटर की होगी। बोलो हाँ कि ना, ये वाली दूरी भी कितनी होगी, 60। अच्छा एक बात बताओ, ये पूरी दूरी कितने की थी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितने की थी, 160 मीटर। जिसमें से अगर ये दूरी 60 मीटर है तो ये दूरी कितनी आई, 100 मीटर आई। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है दोस्तों। अगर मैं आपसे कह दूं कि इसे A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं, इसे C मान लेते हैं, तो आप यही तो कहोगे ना कि AC का स्क्वायर सर AB के स्क्वायर और प्लस में BC के स्क्वायर के बराबर होगा। और AC का स्क्वायर आपके सामने दिया गया है कितना, 260 का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर होगा सर, AB के स्क्वायर। AB की पूरी वैल्यू मान लो हम x मान लेते हैं, या फिर AB ही रहने देते हैं, AB का स्क्वायर और प्लस में BC की वैल्यू कितनी है, 100 का स्क्वायर। ठीक है भैया। अब आप देखो 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676। डबल जीरो में से ये 100 का स्क्वायर 10,000 इधर लेके आएंगे तो माइनस में आएगा, ये बराबर AB स्क्वायर होगा। ठीक है। अब देखो 57600 बराबर AB स्क्वायर है, तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ AB की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहोगे रूट में 576
बाहर निकालेंगे कितना आएगा 240 मीटर। तो बाहर निकालेंगे कितना आएगा 240 मीटर। और ये 240 मीटर कौन सी वैल्यू निकली है? ये पूरी ए बी की वैल्यू निकली है। ये पूरी आपके पास किसकी वैल्यू निकली है? ए बी की वैल्यू कितनी? 240 मीटर निकली। ठीक है भाई, लेकिन आप ये कह रहे हो कि सर यहां से लेकर, ध्यान से देखना, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू तो मुझे पता ही है, यहां से लेकर सर यहां तक की वैल्यू तो मुझे पता है, ये पहले से ही दे रखा है। कितना दे रखा है? 90 मीटर। तो आपसे मार्केट और पोस्ट ऑफिस के बीच की दूरी निकालनी है। तो आपने कहा कि सर पूरी वैल्यू 240 है, 240 मीटर में से अगर मैं यहां से लेके यहां तक की वैल्यू माइनस कर दूं तो जो बचेगा वो यहां से यहां तक बीच की वैल्यू हो जाएगी और मार्केट से पोस्ट ऑफिस के बीच का वो डिस्टेंस हो जाएगा। तो 240 में से 90 मीटर माइनस करेंगे, कितना आएगा? 150 मीटर। और 150 मीटर इज द करेक्ट आंसर। जो मार्केट और पोस्ट ऑफिस के बीच की दूरी थी वो 150 मीटर की दूरी थी। कितनी दूरी थी? 150 मीटर। ये बढ़िया सा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, इसको अच्छे से सॉल्व करना चाहिए था। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो अगला प्रश्न आपके सामने है। जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए फटाक से, क्या आने वाला है। अब आपका समय स्टार्ट होता है। अब फटाफट बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। और आपके पास अब क्या है? ऑप्शंस भी है। करिए जरा फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई। आ गया भाई आंसर? फटाफट बताओ, बोलो जरा। बोला गया एक आदमी 1 किलोमीटर पूरब में जाता है, 1 किलोमीटर पूरब में गया, फिर वो साउथ में जाता है कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर। फिर वो पूरब में जाता है कितना? 2 किलोमीटर। फिर वो उत्तर में जाता है कितना? 9 किलोमीटर। पूछा गया है कि बताइए वो प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में, कौन सी, कितनी दूर है और कौन सी दिशा में। जरा ध्यान से समझना क्वेश्चन। आपने कहा सर इसी लाइन के पैरेलल लाइन अगर एक यहां पे खींच दूं, मैं एक यहां पे खींच दूं तो इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी भी 2 है। और अगर ये वैल्यू 5 किलोमीटर है तो यहां से यहां तक भी वैल्यू 5 होगी, तो ये कितनी होगी? 4 किलोमीटर, क्योंकि टोटल 9 थी। ठीक है भाई, अब देखो ये आपके सामने कितनी दूरी आ गई? 3 किलोमीटर। ये आपके सामने कितनी दूरी है? 4। तो बताओ ये कितनी होगी? तो आप कहोगे 5 किलोमीटर। तो राइट आंसर 5 किलोमीटर। अच्छा, प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है? तो दिशा कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट। 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है भाई। नीलेश, धर्मेंद्र, अभिषेक, श्रेयांशु, जशनदीप, दर्पण, करण, नेहा, तनु और आदर्श का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है,
अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आने वाला है। फटाफट बताइए सारे दोस्त क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। बोलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फटाफट बताओ। बोलो भाई, देखो बोला गया ए इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। ए जो है ना वो बी के पूरब में 6 किलोमीटर की दूरी पे है। सी इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी। सी जो है ना वो बी के उत्तर में 4 किलोमीटर की दूरी पे है। एंड डी इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ सी। और डी जो है ना वो सी के 12 किलोमीटर दक्षिण में है। अब जरा ध्यान से देखना, सी से डी दक्षिण में ही है लेकिन 12 किलोमीटर, तो सी से बी की दूरी 4 है तो बची कितनी, 8 किलोमीटर। पूछा गया है बताइए हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम ए। डी जो है ना वो ए से कौन सी दिशा में है, कितनी दूर है, कहां से, ए से। तो ए से सीधा सीधा दिख रहा है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन आएगा, तो ये दोनों गलत है। अब देखो ये वैल्यू 6 है, ये 8 है, तो ये कितनी होगी, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। सुदीप, विशाल, प्रथम, तनु, नीलेश, नरेश, काजल, ब्रह्मदेव, प्रीत और दर्पण का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, क्लियर है, फटाफट बताओ क्लियर है क्या। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दो फटाक से क्या आने वाला है। बोलो भाई। सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो बेटा देख क्यों रहे हो ये बताओ। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो मत देखो, जब क्लास खत्म हो जाए तो इकट्ठा देखना सारा। जब अगर बीच बीच में आप छोड़ दोगे तो आपको सही में नहीं कुछ समझ आएगा, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने शुरुआत की क्लास तो ली नहीं है, तो देख क्यों रहे हो ये बताओ। जब शुरुआत की क्लास नहीं ली तो बीच में आपके देखने की कोई मतलब नहीं है। जब समझ नहीं आएगा आप मुझसे कहोगे तो मैं भी इलाज उसका दे नहीं पाऊंगा। तीसरी क्लास है ये, है ना। बोलो जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, फटाफट बताओ। बोला गया एक आदमी 5 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, फिर वो दक्षिण दिशा में मुड़ता है और उतनी ही दूरी चलता है, मतलब 5 किलोमीटर। फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। पूछा गया कि बताइए वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और कौन सी दिशा में। ये प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और कौन सी दिशा में। सबसे पहले दिशा बताओ, दिशा कौन सी होगी, साउथ ईस्ट होगी, तो ऑप्शन नंबर ए गया, ऑप्शन नंबर बी गया। अब सी और डी में से कोई आंसर होगा। अच्छा अब मुझे बताओ इसकी दूरी निकालने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। बन नहीं रहा है, बनाए। देखो इसी लाइन के पैरेलल लाइन अगर मैं एक यहां खींच दूं
तो इसकी वैल्यू 5 है तो इसकी भी 5 किलोमीटर होगी। और इस लाइन के पैरेलल लाइन एक यहां पे खींच दूं तो अगर इसकी वैल्यू 5 है तो यहां भी 5 किलोमीटर होगी। अब ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी की वैल्यू कितनी है भैया 5 किलोमीटर, बी सी की वैल्यू कितनी है तो 5 ये और 7 ये मिला के 12 किलोमीटर। तो ए सी की वैल्यू निकालनी है। अब जरा देखो ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के। ए बी की वैल्यू 25 है और बी सी की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर 144, दोनों का सम 169 है। तो ए सी की वैल्यू कितनी आएगी, रूट में 169 बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 13 किलोमीटर। डायरेक्शन हम पहले ही निकाल चुके हैं साउथ ईस्ट, 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर आएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विशाल, अनूप, मानसी, नीलेश, श्रेयांशु, तनु, ब्रह्मदेव, अभिषेक, जसनदीप और आशीष का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए, ध्यान से निकालिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। करिए, फटाफट ट्राई करिए। बोलो भाई, आया? देखो जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। बोला गया एक आदमी उत्तर दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है भाई। उसके बाद से वो 45 डिग्री राइट मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। बहुत सारे बच्चों ने 45 डिग्री राइट इधर मोड़ दिया होगा। बेटा ये 45 डिग्री राइट की मूवमेंट नहीं है, 135 डिग्री राइट की मूवमेंट है। 45 डिग्री राइट की जो मूवमेंट होगी वो ऊपर की डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना। मतलब जिस भी दिशा से आप मुड़ते हैं, अगर आप 45 डिग्री राइट या 45 डिग्री लेफ्ट लेते हैं तो आप उस दिशा, जिस दिशा से मुड़ रहे होते हैं उसका आधा नाम आता है। अब आप नॉर्थ में जा रहे थे, नॉर्थ से 45 डिग्री मुड़े तो नॉर्थ ईस्ट में गए, कितना चले 2 किलोमीटर। बोला यहां से फिर वो अपने दाहिने मुड़े, अब की बार एंगल नहीं बोला तो कितने डिग्री की मूवमेंट होगी 90 डिग्री, कितना चले 2 किलोमीटर, और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल। पूछा गया है कि बताइए प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी कितनी है, ये वाली दूरी आपसे पूछी गई है। अब जरा ध्यान से देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं इनको आपस में जोड़ दूं, अगर मैं इनको आपस में जोड़ दूं और आपसे बोलूं कि मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, आपसे पूछा जाए ए सी की वैल्यू निकालो, तो देखो 2 और 2 सेम है तो ये वैल्यू क्या होगी 2√2 किलोमीटर होगी। ये बात मैंने बताई थी। अब आपने इसे डी मान लिया, आपको निकालना क्या है सी डी स्क्वायर, किसके बराबर होगा ए सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है भाई साहब 2√2 का स्क्वायर 8 आएगा, और AD की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर 1 आएगा। तो 8 प्लस 1 कितना हुआ 9। CD स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो बताओ CD की वैल्यू कितनी आएगी, तो रूट में 9 किलोमीटर, जिसे हम बाहर निकालेंगे तो 3 किलोमीटर आएगा। और पूछा गया है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये था, जाना इस दिशा में है, तो हम जा किधर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी दिशा में 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए।
अनूप, शिवम, नीलेश, दर्पण, निहाल, कशिश और अनंत का आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर है भाई? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला एक क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। ये एक लास्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस से संबंधित, उसके बाद हम शैडो पे आएंगे। फटाफट बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, बोलिए। सेम टाइप का क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। बोलो। देखो बोला गया कि एक आदमी पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, फिर वो 135 डिग्री राइट मुड़ता है, तो इस डायरेक्शन में चलेगा और कितना चलता है 5√2 किलोमीटर। यहां पे ये चेंज कर लेना, ये क्या है 5√2 किलोमीटर है, 5√2 किलोमीटर, ठीक है ना, 5√2 किलोमीटर। और उसके बाद से बोला गया कि फिर वो उत्तर दिशा में चलता है 2 किलोमीटर। आपसे पूछा गया कि बताइए इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी क्या होगी। ये वाली दूरी आपसे पूछी गई है। आप मुझे एक बात बताओ, सर ये 5√2 है, ये 5 है, तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए 5 किलोमीटर, तभी तो ये 5√2 आएगा, जिसमें 2 किलोमीटर आपको पता ही है, तो बची वैल्यू कितनी 3 किलोमीटर। तो पूछा गया इन विच डायरेक्शन, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से ये दिशा कौन सी है, साउथ, और दूरी कितनी है 3 किलोमीटर। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज क्लियर। प्रांजल, पिंटू, रिक, नरेश, नीलेश, तनु, अमित, आदर्श और सौरभ का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए भाई अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट है आपका शैडो। अगला पॉइंट क्या है आपका, शैडो, परछाई। ठीक है भाई, शैडो, परछाई। हमेशा ध्यान रखिएगा जो परछाई है ना वो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। हमेशा जहां से प्रकाश आती है उसके विपरीत दिशा में क्या बनती है, परछाई बनती है। अगर मान लो मैं मॉर्निंग की बात करूं, अगर मैं मॉर्निंग की बात करूं दोस्तों, तो हमेशा जो शैडो आपकी बनती है ना, हमेशा जो शैडो आपकी बनती है, तो मॉर्निंग में लाइट किधर से आती है, ईस्ट से, तो शैडो किधर बनेगी, वेस्ट डायरेक्शन। अगर बात की जाए इवनिंग की, तो हमेशा लाइट किधर से आती है, वेस्ट से, मतलब शाम ढल जाती है तो लाइट किधर चली जाती है, वेस्ट, तो परछाई किधर बनेगी, ईस्ट में, जस्ट अपोजिट। अगर बात की जाए दोपहर 12 बजे, तो ध्यान रखिएगा नो शैडो कैन बी फॉर्म्ड। यहां फिजिक्स मत लगा देना पैरों के नीचे, क्योंकि रीजनिंग में जो चीज दिखाई नहीं देती उसको मानेंगे नहीं, नो शैडो कैन बी फॉर्म्ड। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना है आपको मेरी बात को, बहुत ध्यान से आपको मेरी बात सुननी है। जैसे मान लो आपके सामने ये एक फिगर बनाया मैंने, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, और ये वेस्ट है। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी का मुंह उत्तर दिशा में है, अगर मैं आपसे ये बोलूं दोस्तों कि किसी का मुंह उत्तर दिशा में है, तो उसका दाहिना हाथ हमेशा कौन दिशा की ओर शो करता है, तो आप कहोगे पूरब।
राइट हैंड हमेशा किस डायरेक्शन की तरफ शो करता है, तो पूर्व दिशा में, और लेफ्ट हैंड हमेशा कौन सी डायरेक्शन को शो करेगा, पश्चिम दिशा की ओर। कब? अगर किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में है, अगर किसी भी व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में है तो हमेशा दाहिना हाथ पूर्व दिशा की ओर, बायां हाथ पश्चिम दिशा की ओर शो करता है। ठीक है। अगर किसी का मुंह दक्षिण दिशा में तो हमेशा जो राइट हैंड है वो वेस्ट डायरेक्शन में होगा और जो लेफ्ट हैंड है वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा। अगर किसी का मुंह दक्षिण दिशा में है, अगर किसी भी व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा में है तो हमेशा जो आपका राइट हैंड होगा वेस्ट डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट हैंड किधर होगा, ईस्ट डायरेक्शन में होगा। क्लियर है भाई? ये बस इसी की लैंग्वेज को आपको चेंज करनी है, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मैंने आपसे ये कहा कि अगर किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में है तो उसका दाहिना हाथ पूर्व दिशा में, बायां हाथ पश्चिम दिशा की ओर शो करता है। अगर किसी का मुंह दक्षिण दिशा में है तो उसका दाहिना हाथ पश्चिम और बायां हाथ पूर्व दिशा की ओर शो करता है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं ना कि अगर किसी व्यक्ति का दाहिना हाथ पूर्व दिशा में है, अगर किसी व्यक्ति का दाहिना हाथ पूर्व दिशा में है, अगर किसी व्यक्ति का दाहिना हाथ पूर्व दिशा में है तो हमेशा उसका मुंह किधर होगा, उत्तर में। अगर किसी व्यक्ति का दाहिना हाथ दक्षिण पश्चिम दिशा में है, अगर किसी व्यक्ति का दाहिना हाथ पश्चिम दिशा में है तो हमेशा उसका मुंह किधर होगा, दक्षिण दिशा में। अगर किसी व्यक्ति का बायां हाथ पश्चिम दिशा में है, अगर किसी व्यक्ति का बायां हाथ पश्चिम दिशा में है तो हमेशा उसका मुंह किधर होगा, उत्तर दिशा में। और अगर किसी व्यक्ति का बायां हाथ पूर्व दिशा में है, अगर किसी भी व्यक्ति का बायां हाथ किधर है, पूर्व दिशा में है तो हमेशा उसका मुंह किधर होगा, दक्षिण में। बस यही बात आपको सीखनी थी। मैंने आपसे कहा कि अगर किसी पर्सन का राइट हैंड ईस्ट डायरेक्शन में है तो उसका फेस नॉर्थ में होगा। अगर किसी पर्सन का राइट हैंड वेस्ट डायरेक्शन में है, फेस साउथ में होगा। अगर किसी पर्सन का लेफ्ट हैंड वेस्ट डायरेक्शन में है, फेस नॉर्थ में होगा। अगर किसी पर्सन का लेफ्ट हैंड ईस्ट डायरेक्शन में है तो फेस किधर होगा, साउथ में होगा। क्लियर है ना? चलो भाई, अब यहीं से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए 3 छोटे छोटे ब्लॉक बनाने हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 3 छोटा सा ब्लॉक बनाना है। तभी तक बनाना है जब तक कि आपने 2-3 सवालों की प्रैक्टिस नहीं कर ली है। जैसे ही प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पहले वाले ब्लॉक में उसका नाम लिखना है। पहले वाले ब्लॉक में उसका नाम लिखें और ये सारा तीनों ब्लॉक की इंफॉर्मेशन आपके सवाल में होगी। उसका नाम लिखें जिसके लेफ्ट या राइट में शैडो बन रही है, जिसके लेफ्ट या राइट में शैडो बन रही है। पहले वाले ब्लॉक में उसका नाम लिखना है जिसके लेफ्ट या राइट में शैडो बन रही है। दूसरे वाले में लेफ्ट में बन रही है या फिर राइट में बन रही है, सब कुछ सवाल में दिया जाएगा। और तीसरे वाले में मॉर्निंग या फिर इवनिंग से शैडो की एक्चुअल डायरेक्शन का पता चल जाएगा। बस यही फिल करना है, क्वेश्चन का आंसर अपने आप आएगा। कैसे आएगा वो देखिए अगले सवाल में। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैं करूंगा, अगला आप करिएगा। यहां पे मैंने 3 छोटे छोटे ब्लॉक बना दिए आपके सामने। जब जैसे ही मैंने शैडो का क्वेश्चन देखा, 3 छोटे छोटे ब्लॉक बना दिए। अच्छा, पहले वाले ब्लॉक में उसका नाम लिखना है जिसके लेफ्ट या राइट में शैडो बन रही है। दूसरे में लेफ्ट में या राइट में, और तीसरे में मॉर्निंग या इवनिंग से शैडो की एक्चुअल डायरेक्शन का पता चलेगा। और पहले वाले में उसका नाम लिखना है, उसका नाम लिखना है जिसके लेफ्ट या राइट में शैडो बन रही है, जिसके लेफ्ट या राइट में परछाई बन रही है, शैडो बन रही है। ठीक है ना? अब जरा देखो ध्यान से, सवाल पढ़िए जरा ध्यान से। क्या बोला गया है? बोला गया है कि एक सुबह 2 दोस्त कविता और रीता एक दूसरे की ओर मुंह करके बात कर रहे थे। ठीक है। यदि इस समय कविता की परछाई, किसकी परछाई? कविता की, किसके? रीता के ठीक बाईं ओर हो। किसके बाईं ओर हो? रीता के। मतलब परछाई किसके लेफ्ट या राइट में बन रही है? रीता के। तो यहां पहला नाम लिख दिया हमने रीता। और रीता के किधर बन रही है? तो लिखा हुआ है लेफ्ट में। अच्छा बताओ, मॉर्निंग की बात हो रही, इवनिंग की? मॉर्निंग की। और मॉर्निंग में शैडो की डायरेक्शन क्या होती है? मॉर्निंग में शैडो की डायरेक्शन क्या होती है? तो आपने अभी तो पढ़ा था कि सर मॉर्निंग में शैडो की जो डायरेक्शन होती है वो वेस्ट डायरेक्शन में होती है।
ठीक है, तो यहां हमने लिख दिया वेस्ट डायरेक्शन। अब यहां पे तुरंत फिगर बना दो और आपने जो पढ़ा था वही यहां पे लिख दो कि सर अगर किसी व्यक्ति का राइट हैंड ईस्ट डायरेक्शन में है तो उसका मुंह किधर होता है, नॉर्थ में। अगर लेफ्ट हैंड वेस्ट डायरेक्शन में हो तब भी मुंह नॉर्थ में। अगर राइट हैंड वेस्ट डायरेक्शन में हो तो मुंह साउथ में, और अगर लेफ्ट हैंड ईस्ट डायरेक्शन में हो तो भी मुंह साउथ में। अब यहां से कंपेयर करूं, रीता का लेफ्ट हैंड वेस्ट डायरेक्शन में है, ध्यान से सुनो, रीता का लेफ्ट हैंड वेस्ट डायरेक्शन में, और किसी व्यक्ति का अगर लेफ्ट हैंड वेस्ट डायरेक्शन में होता है, किसी व्यक्ति का लेफ्ट हैंड वेस्ट डायरेक्शन में होता है तो उसका मुंह किधर होता है, नॉर्थ में। इसका मतलब यह पता चल गया मुझे कि रीता का मुंह किधर है, नॉर्थ में। तो पूछा किसके बारे में गया है कि कविता का मुंह बताइए कौन से दिशा में होगा। मान लीजिए कि आप रीता हैं, मैं कविता हूं। अगर आप मेरी तरफ उत्तर में देख रहे हैं, नॉर्थ में, तो मैं आपकी तरफ किधर देखूंगा, नॉर्थ का जस्ट उल्टा, साउथ में। तो कविता का फेस किधर होगा, साउथ में। कविता का फेस किधर होगा मित्रों, साउथ में। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर आएगा। ठीक है भाई, क्लियर है, बोलो क्या ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है दोस्तों तो अगले क्वेश्चन का आंसर निकालो फटाक से। जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बोलिए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फटाफट ट्राई करिए। बोलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। बोला गया एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे की ओर मुंह करके बात कर रहे थे, तो यहां 3 ब्लॉक बना लो तुरंत। ठीक है भाई, 3 ब्लॉक आपको बना लेना है तुरंत तुरंत। ठीक है, पहले वाले में उसका नाम लिखना है जिसके लेफ्ट या राइट में शैडो बन रही है, दूसरे में लेफ्ट में बन रही है राइट में, और तीसरे में मॉर्निंग या इवनिंग से शैडो की एक्चुअल डायरेक्शन का पता चल जाए। ठीक है, जरा देखो ध्यान से। बोला गया है कि इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ सुमित फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ मोहित, किसके दाईं और मोहित के, किधर, राइट में। और बात कब हो रही है, मॉर्निंग की। मॉर्निंग में शैडो किधर बनती है, वेस्ट में। अब जरा यहीं पे फिगर आपने बना दिया तुरंत। ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, और ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। आपने कहा मोहित का राइट हैंड वेस्ट डायरेक्शन में। किसी व्यक्ति का राइट हैंड अगर वेस्ट डायरेक्शन में होता है, किसी व्यक्ति का राइट हैंड वेस्ट डायरेक्शन में होता है, तो उस व्यक्ति का फेस किधर होता है, साउथ में। तो मोहित का फेस किधर है, साउथ में। तो बताओ, आपसे पूछा गया है सुमित का फेस, तो साउथ का उल्टा क्या आएगा, नॉर्थ। तो सुमित का फेस किधर होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या आएगा, बी। सौरभ, सुदीप, एकता, नरेश, सोनू, अमित, शिवम, कंचन, मिस्टर परफेक्ट और वर्षा का आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर है भाई? चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट क्या आने वाला है। जल्दी जल्दी ट्राई करिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। बोलो भाई, देखो यहां पे 3 हमने ब्लॉक बना दिए छोटे छोटे से। ठीक है भाई, पहले वाले ब्लॉक में उसका नाम लिखना है जिसके लेफ्ट या राइट में शैडो बन रही है।
बोला एक सुबह दो दोस्त अमित और जया एक दूसरे के समय बात कर रहे थे। यदि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर बन रही हो, अमित की परछाई अमित के ही दाईं ओर बन रही है, ठीक है भाई। अमित की परछाई किधर बन रही है? अमित के राइट में बन रही है, दाईं ओर बन रही है। और बात कब की है? मॉर्निंग की। तो शैडो किधर बनेगी? वेस्ट में। अब जरा यहां पे फिगर आपने तुरंत बनाया है, नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड। बोला अमित का राइट हैंड वेस्ट डायरेक्शन में है। किसी व्यक्ति का राइट हैंड अगर वेस्ट डायरेक्शन में होता है तो फेस किधर होता है? साउथ में। तो बताओ अमित का फेस किधर होगा? साउथ में। और यही आपसे पूछा गया है कि अमित का फेस बताइए, क्या आंसर आएगा? साउथ डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सोनू, ब्रह्मदेव, प्रिंस, नरेश, सूरज, वर्षा, निखिल, मोनी, आशीष और मिस्टर परफेक्ट का आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर है भाई? एक क्वेश्चन और कर दीजिए फटाफट, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए फटाक से, क्या आने वाला है? बोलो भाई। बोलो जरा। बोला गया कि शाम की बात हो रही है। एक शाम दो दोस्त दीपक और रोहन एक दूसरे की ओर बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के दाईं ओर बने, रोहन के किधर बने? राइट में बने। और शाम में बताओ शैडो किधर बनती है? ईस्ट में। अब जरा यहां फिगर आपने बना दिया, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड। बोला रोहन का राइट हैंड ईस्ट डायरेक्शन में, और किसी व्यक्ति का अगर राइट हैंड ईस्ट डायरेक्शन में होता है तो उसका मुंह किधर होता है? नॉर्थ में। तो रोहन का फेस किधर है? नॉर्थ में है। तो आप मुझे बताओ, रोहन के फेस के बारे में ही पूछा गया है, आंसर इज नॉर्थ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चंदन, निहाल, दर्पण, सूरज, सोनू, प्रिंस, श्रेयांशु, देवांश, आशीष और चंदन का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई। चलिए एक और कॉन्सेप्ट आपके सामने आ चुका है जिसको हम बोलते हैं स्मोक, धुआं। हमेशा ध्यान रखिएगा, कई बार आपके मतलब एग्जाम में पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया। जब भी आपके स्मोक, धुएं की बात हो तो धुएं का आंसर हमेशा होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रनिंग ट्रेन। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रनिंग ट्रेन। ध्यान से सुनना, रनिंग ट्रेन और प्लस में एयर डायरेक्शन। प्लस में क्या होता है? एयर डायरेक्शन। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होता है। धुएं का जो आंसर होता है, ट्रेन के चलने की विपरीत दिशा, ट्रेन के चलने की विपरीत दिशा, ट्रेन के चलने की विपरीत दिशा, और प्लस में हवा की दिशा। प्लस में क्या होगा? हवा की दिशा। ये क्या डिसाइड करती है? स्मोक की डायरेक्शन डिसाइड करती है। क्या डिसाइड करती है मित्रों? स्मोक की डायरेक्शन को डिसाइड करती है। इस बात का ध्यान रखिएगा हमेशा। इसी के बेस पे क्वेश्चन का आंसर आएगा। जैसे मान लो आपके सामने पहला प्रश्न है, बोला गया एक ट्रेन जो है ना, एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है। अब आप मुझे बताओ, ट्रेन के चलने की फाइनल डायरेक्शन क्या है? तो उत्तर डायरेक्शन है। ट्रेन के चलने की फाइनल डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ है। और आगे क्या बोला? और हवा पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर, हवा का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर। इसका मतलब एयर की जो फाइनल डायरेक्शन वो क्या है? ईस्ट डायरेक्शन है। तो अब आप स्मोक निकालोगे तो स्मोक बराबर क्या होगा? अपोजिट टू द
डायरेक्शन ऑफ रनिंग ट्रेन, ट्रेन चल रही है नॉर्थ में तो नॉर्थ का उल्टा क्या हुआ, साउथ, और प्लस में क्या करना है, ईस्ट डायरेक्शन को जोड़ देना है। आपके प्रश्न का उत्तर आएगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन। क्या आंसर आएगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर आएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो भाई फटाफट बताओ बात समझ में आई। जैसे अगले क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, देखो जरा बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोला गया है कि एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। दक्षिण से अगर उत्तर की ओर जा रही है तो फाइनली जो ट्रेन के चलने की डायरेक्शन है वो क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है। तो देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ स्मोक एग्जॉस्टेड फ्रॉम द ट्रेन। अब इसमें एयर की डायरेक्शन नहीं दी गई है तो कोई बात नहीं है, आप क्या करो, ट्रेन के चलने की दिशा क्या है फाइनल, तो आप कहोगे नॉर्थ। स्मोक क्या कहता है कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रनिंग ट्रेन, नॉर्थ का उल्टा साउथ, और एयर डायरेक्शन नहीं दी गई है तो साउथ आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। पीयूष, कुमकुम, प्रिंस, मानसी, वर्षा, शंकर, श्रीकांत, चंदन, मोनी और कंचन का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भैया, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। बोलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट ट्राई करो। बोलो, देखो ट्रेन के चलने की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ, और हवा की दिशा क्या है, साउथ। अब आपने कहा स्मोक जो होता है ट्रेन के चलने की विपरीत दिशा, तो नॉर्थ का उल्टा साउथ, और प्लस में अगर आप एयर की डायरेक्शन साउथ जोड़ दोगे तो साउथ प्लस साउथ, साउथ का स्क्वायर तो होगा नहीं, आंसर क्या आएगा, साउथ डायरेक्शन ही आएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। श्रेयांशु, करण, प्रिंस, अस्मिता, निहाल, मोनी, वर्षा, सुभाश्री, दर्पण और तनु का आंसर बिल्कुल सही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक में हमने सारा का सारा पार्ट पढ़ लिया है। आप एक बार जरूर से जरूर रिवाइज कर लीजिएगा और इससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। डायरेक्शन में हमने सबसे पहले बेसिक्स पढ़ा, फिर मल्टीपल टर्न्स के क्वेश्चंस पढ़े, मल्टीपल टर्न्स वाले क्वेश्चन पढ़े, फिर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस पढ़े, भाषा पर आधारित प्रश्न पढ़ा, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। फिर उसके बाद से एंगुलर चेंजेस वाले क्वेश्चन पढ़े, एंगुलर चेंजेस वाले क्वेश्चन। उसके बाद से आपका डायरेक्शन को हमने डिस्टेंस के साथ जोड़ा और डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया, ठीक है भाई। उसके बाद से हमने शैडो के बारे में बात करा और अंतिम में स्मोक के बारे में बात करा। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका हो गया है कंप्लीट दोस्तों। आशा करता हूं कि इससे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करेंगे। और साथ ही साथ प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कल भी आपकी 12 बजे से क्लास होगी, ठीक है ना। कल भी आपकी 12 बजे से क्लास होगी, तो कल भी 2 क्लास है, एक 12 बजे एक 2 बजे, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है मित्रों, ठीक है। एक बार लीडर बोर्ड कह रहे हैं कि दिखाने को, तो देख लो एक बार लीडर बोर्ड। श्रेयांशु, मिस्टर परफेक्ट, दर्पण, तन्नू, जसनदीप, सोनू, आशीष, मोनी, कंचन और कनिष्क, ये लोग हैं, ठीक है भैया। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में, ठीक है। अगली क्लास में एक और शानदार से टॉपिक के साथ आपके साथ वापसी होगी, एक और बेहतरीन सा टॉपिक खत्म करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।